मांगे तूने सब कुछ दिया, आशीष है तुझसे मेरी। मैंने मांगे तूने सब कुछ दिया, धन्यवाद का कटोरा उठा के ये मैं कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के ये मैं कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। जो कुछ है तूने दिया, उसी के बदले में क्या दूं। जो कुछ है तूने दिया, उसी के बदले में क्या दूं। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहूँ। पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आज के सुंदर शाम के समय हम आपके पास आते हैं। प्रभु आगे के समय हम आपके वचन में जाते हैं। हमारी सहायता करके पवित्र आत्मा में बोलने में हमारी सहायता करें। प्रभु जी आपका वचन महान है और आप प्रभु अपने उपस्थिति को हमारे बीच में रखिए। आज यीशु के नाम से हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं वो पूरी होने पाए आपके वचन के द्वारा, आपके सामर्थ के द्वारा। प्रभु आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं आपने हमारी सहायता किया। आगे के समय जितने लोग प्रभु इस पेज में जुड़ते हैं आप उनकी सहायता करिए और अपने वचन की सामर्थ्य से प्रभु उनको भर के रखिए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस समय। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता का। प्रभु ने आज एक बहुत अच्छा अवसर मुझे आप लोगों के बीच में दिया और इसलिए मैं हृदय से प्रभु का मैं शुक्र अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पास्टर संदीप मसीह है और मैं भाटापारा में छत्तीसगढ़ में प्रभु की सेवा करता हूँ। सो मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ इस लाइट ऑफ लाइफ पेज के लिए, फेसबुक पेज के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। पास्टर को जो सबका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया और जितने लोग इस फेसबुक के चलाने में सहायता कर रहे हैं उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर की सेवा को कर पाऊँ, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। आप सभी पूरी टीम का पूरे कलीसियाओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आज बिल्कुल हम परमेश्वर के वचन के द्वारा निश्चय हम आशीष प्राप्त करेंगे। अगर प्रभु का वचन आपको छूता है आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें ताकि मैं जान पाऊँ कि आप प्रभु के संदेश को सुन रहे हैं, प्रभु के संदेश को देख रहे हैं या प्रभु के वचन की ओर आप मन लगाए हैं। ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए हमको नहीं करना है, पर प्रभु की महिमा के लिए
जो है प्रभु की तारीफ करना है। ऐसे हम तो बहुत दूर हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, पर अगर हम अपने उत्तर हम इस कमेंट बॉक्स में देते हैं तो हम इससे समझ जाते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, आप प्रभु के वचन से जुड़े हुए हैं और प्रभु के वचन में आप बने हैं और परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करवाना चाहता है। हालेलुया। सो मैं ज़्यादा लेट ना करूँगा, प्रभु का वचन आधा घंटा, प्रभु के वचन 35 मिनट हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे, प्रभु के वचन को हम सीखेंगे कि आज का वचन प्रभु ने हमसे क्या रखा है। आज के वचन में प्रभु आज हमसे क्या बातचीत करता है, वे सारी बातों को आज हम प्रभु के वचन से सुनने पाएंगे। सो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने आप लोगों को संभाला है और आगे भी प्रभु आपको संभालेगा। आपके मिनिस्ट्री में, आपकी सेवा में प्रभु अद्भुत आशीष को देगा। और फिर से एक बार मैं प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ आप वचन निकालिए, अगर आप बाइबल पकड़ के बैठे हैं तो आप अपने वचन को निकालें। निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 4 पद। निर्गमन 3 अध्याय उसके 4 पद। और आज के मनन के लिए हम इसमें से प्रभु के वचन को सुनेंगे। मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चलाता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकार कर कहा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। जहां तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, पवित्र स्थान है। मैं नहीं जानता कितने लोग परमेश्वर के स्थान को, जहां परमेश्वर विराजमान होता है, जहां परमेश्वर रहता है, जहां परमेश्वर बातचीत करता है, जिस स्थान से प्रभु आपको मुझे छूता है, जिस स्थान पे प्रभु आपको और मुझे तसल्ली देता है, जिस स्थान पे प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे पापों को क्षमा करता है, ऐसे स्थान को मैं नहीं जानता कितने लोग पवित्र मानते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आज की इस शाम के समय एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी भूमि है, एक ऐसा जगह है जिस स्थान पे मूसा गया और उस स्थान पे परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया। स्वर्गदूत ने मूसा से बातचीत किया और परमेश्वर ने कहा, जब मूसा मुड़ के आ रहा था, परमेश्वर ने कहा, मूसा उस स्थान पे तू आ रहा है, वो स्थान साधारण नहीं है, वो स्थान हल्का नहीं है, वो स्थान पवित्र है। हालेलुया। आज बहुत से लोग कलीसिया को, चर्च को आज पवित्र नहीं मानते, पर परमेश्वर का मैं आपको बताऊं, कोई भूमि पवित्र नहीं होता, कोई बिल्डिंग पवित्र नहीं होता, पर जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, जहां पे परमेश्वर विराजमान होता है, जहां पे परमेश्वर की महान उपस्थिति होती है, वो स्थान पवित्र होता है। हालेलुया। चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई खेत हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे आपका घर का एक रूम क्यों ना हो, आप जहां भी हो, अगर वो इस स्थान पे परमेश्वर है, अगर उस स्थान पे परमेश्वर की उपस्थिति है, अगर उस स्थान पे परमेश्वर की महान उपस्थिति है, तो आप याद रखिए कि वो स्थान कोई साधारण सा स्थान नहीं है, वो स्थान तो पवित्र स्थान है। हालेलुया। और मैं और आप कितने बार हमने पवित्र स्थान में जाकर हमने पाप किया, हम पवित्र स्थान में जाकर हमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, हम पवित्र स्थान पे जाकर हमने परमेश्वर से बातचीत नहीं किया और वहां से मुड़कर वापस आ गए। आज एक ऐसे स्थान के विषय में मैं बात करने वाला हूं, एक ऐसा स्थान जहां पे मूसा गया है और वह बताती, जब उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांव की जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हालेलुया। आप और मैं कहां खड़े हैं? क्या मैं और आप पवित्र स्थान पे खड़े होकर अशुद्ध के कामों को कर रहे हैं? क्या हम पवित्र जगह में रहकर हम परमेश्वर की पवित्रता के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं? आज बहुत सारी कलीसियां हैं, बहुत सारे चर्च है, जिस चर्च के ऊपर पवित्र आत्मा की उपस्थिति होती है, ऐसे स्थान पे हम जाकर पवित्रता का जीवन जीते हैं। पवित्रता का जीवन को लेकर हम उस स्थान पे जाकर खड़ा हो जाते
परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करता है, वो स्थान जहां पे पवित्र आत्मा आपको भरता है, उस स्थान को आज से आपको और मुझे पवित्र जानना है। हालेलुया। मूसा को मालूम नहीं था कि मैं कौन से परमेश्वर के पास खड़ा हूं। मूसा जान नहीं रहा था कि मैं कहां पे खड़ा हूं। कई बार आप और मैं भी अनजाने में पाप करते हैं और कई लोग तो जानबूझकर पाप करते हैं। अरे आपके जीवन में पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपका जीवन पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा का देह है और इसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। हालेलुया। और हमने क्या मालूम, हमने कितने बार इस स्थान को, जो पवित्र स्थान है, इसको हमने कितने बार गंदा किया है, कितने बार हमने इसको कीचड़ से नहलाया, कितने बार हमने पाप किया है। पर बाइबल बताती है मेरे प्रियो, मूसा इस स्थान पे जहां तो खड़ा है, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है, ये स्थान तो मेरा निवास स्थान है, ये जगह तो मेरा स्थान है और इस स्थान पे मैं विराजमान हूं। इस स्थान पे स्वर्ग का रचने वाला परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जंगली जानवरों को बनाने वाला परमेश्वर, सारे सृष्टि मानव की रचना करने वाले परमेश्वर, स्वर्गदूतों को बनाने वाले परमेश्वर का स्थान है। हालेलुया। आप और मैं ऐसे परमेश्वर के पास बैठे हैं जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जो परमेश्वर उद्धार देने वाला है, जो परमेश्वर बाइबल बताते हैं कि समुद्र को अपने हाथ में ले लेता है। ओहो हालेलुया। ओ समुद्र उसके चुल्लू में, हाथों में आ जाएगा। इतना विशाल परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर के संतान है मैं आ रहा। और ऐसे जगह में जाकर हम अपने जूती को लेकर जाते हैं। जूती मतलब क्या? गंदा, कीचड़। आपके शरीर को बचाने के लिए जूती काम करता है। मालूम है आपको गंदगी से बचाने के लिए आपका जूता काम करता है। और ऐसे जूती को पहनकर गंदा जीवन लेकर, गंदा विचार लेकर, गंदा कार्य कर कर हम परमेश्वर की भक्ति करने घुस जाते हैं। हम परमेश्वर के स्थान पे, प्रभु के भवन में, प्रभु के राज भवन में, परमेश्वर के आराधना भवन में, प्रभु जहां से बातचीत करता उस भवन में हम जूती पहनकर घुसते हैं, यानी गंदा जीवन लेकर। और गंदे जीवन को प्रभु नहीं चाहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों ने अपने वस्त्र को गंदा कर दिया है। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के पास आते तो हैं पर जूती को बाहर नहीं उतारते। हालेलुया। मूसा, क्योंकि मैं तुझे एक बड़ा काम देने वाला हूं, एक बहुत बड़ा दर्शन जो मेरा है, जो मैं तेरे पिता अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से करते आया हूं, वो सारा प्रॉमिस मैं आज तुझे देने वाला हूं। मैंने जो याकूब से वायदा किया था, मैंने जो यीशु से वायदा किया था, वो आज तुझे पूरा करना है, आज तुझे पूरा करना है। पर तू जिस स्थान पे आया है उस स्थान पे अपनी जूती को बाहर निकाल कर। हालेलुया। कितने लोग प्रभु के काम करने वाले, जो सेवक हैं, प्रभु के सेवक सेवकी, जो प्रभु के दास और दासी हैं, वे सबको मैं आज कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रभु का कार्य करना है, प्रभु का चमत्कार काम करना है, प्रभु के वचन की सेवा करना है, प्रभु पे विश्वास में आगे बढ़ना है, तो आज अपने जीवन को पवित्र करके आना पड़ेगा। क्योंकि जहां पे तू खड़ा है, जहां पे तू आया है, वो जगह साधारण नहीं है, वो जगह तो पवित्र स्थान है। हालेलुया। और पवित्र स्थान पे, परमेश्वर के स्थान पे, परमेश्वर के रहने वाले जगह पे अगर आप और मैं खड़े हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, आपको मुझे भी पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मूसा, आज के बाद तू मेरे लिए काम करेगा। मूसा, आज के बाद तू मेरे लिए जाएगा। मूसा, आज के बाद मैं तेरे द्वारा अपने बहुत सारे इस्राएलियों को मैं आज मिस्र के बंधन से छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि तू छुड़ाने के लिए, काम करने के लिए आया है। इससे पहले तू अपने आप को साफ कर ले, इससे पहले तू अपने आप को पवित्र कर ले, क्योंकि तेरा परमेश्वर जो तुझे यहां खींच कर लाया है, वो परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। आमीन। आपका मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वो पवित्र परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। वो पवित्र परमेश्वर आज आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है। मूसा से बात किया
हालेलुया। अगर आप कहेंगे प्रभु मुझसे बात करे, तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, हालेलुया। अगर मूसा की परिस्थितियों को बदल सकता है, एक चरवाहे से उसको इस्राएलियों का चरवाहा बना सकता है, तो आज आपके लिए भी एक समय है। ये आज आपका टाइम है, आपका समय है। आज परिवर्तन आपके लिए है, हालेलुया। पर इससे पहले, बदलने से पहले, कार्य पाने से पहले, बड़े बड़े चीज और चमत्कार आपके जीवन से होने से पहले, आपको मुझे एक बड़ी मिनिस्ट्री करने से पहले, एक बहुत बड़ी सेवा करने से पहले, अच्छी आराधना करने से पहले, अच्छे प्रचार करने से पहले, अच्छी प्रार्थना करने से पहले, अच्छे वचन पढ़ने से पहले, आज आपको मुझे अपने जूते को उतारना है और परमेश्वर के पास आना है, हालेलुया। जूता पहनकर आओगे, परमेश्वर बातचीत नहीं करेगा। ओहो, बहुत सारे लोग कहते हैं प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा, मुझसे बातचीत कर रहा, मुझसे बातचीत कर रहा। मैं कहूं नहीं बातचीत कर रहा है, क्योंकि तूने अपने जीवन को गंदा करके रखा है। मैं संसारिक जूते के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसा जूता जो गंदा हो चुका है, एक ऐसे जूते जिसको मेल का सुसमाचार का जूता बनना है, वो जूता आज बहुत लोगों ने गंदा करके रखा है। उसे पाप से, कीचड़ से, शैतान के ताकत से गंदा करके रखा है। मैं ऐसे जूतों के विषय में बात कर रहा हूं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, फिर से मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा इस समय मुझसे कह रहा है, अगर आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो आज मूसा के समान अपने पैर से उस गंदे कीचड़ जूते को निकाल कर परमेश्वर के स्थान पे आना पड़ेगा। और जब परमेश्वर के पवित्र स्थान पे आप आएंगे, सच में परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है। आज ये आपका समय है, इस टाइम आपका समय है। आज से आपका समय आरंभ हो रहा है, आज से आपका सेवा आरंभ होगा, आज से आप अपने जीवन में, अपने जीवन के अध्याय में आरंभ करेंगे, हालेलुया, क्योंकि आपका समय है। बाइबल बताती है, इससे पहले मैं आपको कहा, मूसा, हे मूसा, जिस स्थान पे तू आया है वो भूमि पवित्र है, हालेलुया। और इस पवित्र स्थान पे आज तुझे एक बड़ा काम दिया जाएगा। इस पवित्र स्थान से आज तेरा जीने का तरीका बदल जाएगा। इस पवित्र स्थान से आज तेरा बोलने का तरीका बदल जाएगा। इस पवित्र स्थान से आज से तेरे चलने का तरीका बदल जाएगा। इस पवित्र स्थान से आज तेरे जीवन के पूरा चेंज हो जाएगा, हालेलुया। जब परमेश्वर के पास में आते हो तो परमेश्वर बदल देता है। जब परमेश्वर के पास बैठते हो, परमेश्वर बदलता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, परमेश्वर बदलता है। जब आप उपवास में बैठते हो, परमेश्वर बदलता है। जितना ज्यादा आप वचन में बैठते हो, परमेश्वर बदलता है। अगर आपको परिवर्तन चाहिए, अगर आपको बदलाव चाहिए, अगर आपको सेवकाई में परिवर्तन चाहिए, अगर आपको आत्मिक जीवन में परिवर्तन चाहिए, अगर आप आत्मिक जीवन में मजबूत होना चाहते हैं, अपने आत्मिकता को मजबूत करना चाहते हैं, तो आज आपको उस पवित्र स्थान पे जाना पड़ेगा। और वो पवित्र स्थान परमेश्वर का स्थान है। वो पवित्र स्थान आपका घुटने का स्थान है। वो पवित्र स्थान आपका वचन का स्थान है। वो पवित्र स्थान जब आप प्रार्थना में बैठोगे तो मिलेगा। वो पवित्र स्थान जब आप परमेश्वर के भवन जाओगे तो मिलेगा। वो पवित्र स्थान जितना समय आप अपने कामों को छोड़कर, दुनिया के कार्यों को छोड़कर, मोबाइल को छोड़कर, दुनिया के बातों को छोड़कर अगर आप परमेश्वर के पास बैठोगे, तो आपके लिए भी परमेश्वर मूसा के समान आपके लिए परमेश्वर योजना बना के रखा है। परमेश्वर मूसा के समान आपके लिए योजना बना। अरे मूसा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है। वो परमेश्वर बदलता नहीं है, हालेलुया। ओहो, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो एक समान रहने वाला परमेश्वर, एक समान बात करने वाला परमेश्वर, एक समान बोलने वाला परमेश्वर, एक समान सेवा करने वाला परमेश्वर, एक समान ही आशीष देने वाला परमेश्वर, एक समान कार्य सौंपने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। अगर बदलने वाले हैं तो मैं और आप हैं। पर मैं आज आपको कहना चाहता हूं, मूसा इस स्थान पे जा, तू खड़ा है। आज से अब तू मेरे लिए है, हालेलुया। जिस दिन आप प्रभु के पास आते हैं, उस दिन से आप अपने लिए नहीं जीते। जिस दिन मैंने प्रभु के ऊपर विश्वास किया, अब मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा।
आप में से बहुत सारे सेवक, आप जिस चर्च में जाते हो, चर्च का पास्टर को आप जब देखते हैं, वो पहले अपने लिए जीता था, पर जिस दिन से वो परमेश्वर के स्थान पे आया, जिस दिन से प्रभु ने उससे बातें किया, जिस दिन से उसके जीवन से परमेश्वर ने बातचीत किया, वो आज से अपने लिए नहीं जीता है, अब वो मसीह यीशु के लिए जीता है। हालेलुया। और मसीह यीशु के लिए जीने की आनंद ही कुछ अलग है। मसीह यीशु को जीने के लिए आनंद ही अलग है। मसीह यीशु के साथ जीना है तो आज आपको उस स्थान पे आना है। और उस स्थान पे आप कैसे आएंगे? अपने जीवन को पवित्रता के साथ, हालेलुया, अपने जीवन को पवित्र कर कर, अपने जीवन को साफ कर कर, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल कर, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हर एक पाप करने वालों के लिए यीशु का लहू बहाया गया है। जो उसकी सेवा करना चाहते हैं उसको यीशु के लहू के द्वारा धुलना पड़ेगा। जो उस पर विश्वास करना चाहते हैं उसको यीशु के लहू के द्वारा धुलना पड़ेगा। जो प्रभु के साथ प्रभु के राज्य जाना चाहते हैं, जो प्रभु के साथ जाएगा उसे प्रभु के लहू के द्वारा धुलना पड़ेगा। और जो प्रभु के लहू के द्वारा धुल जाता है, बाइबल बताती है, उसके बाद ही वो प्रभु की सेवा कर सकता है। जब तक आप प्रभु के नहीं हो, आप शैतान के हो। अब शैतान के इच्छाओं को पूरा करते थे, अब शैतान के लिए जीते थे। पर जब से आपने प्रभु में विश्वास किया, उस सामर्थ्य यीशु में विश्वास किया, अब आप जो है अब शैतान के नहीं हो, अब आप प्रभु के हो, अब आप यीशु के हो, अब यीशु के वारिस हो। क्योंकि आपको मुझे परमेश्वर एक बड़े कार्य को देने के लिए बुला रहा है। हालेलुया। मूसा अब तो भेड़ बकरियों को नहीं चलाएगा। मूसा आज से अब तो भेड़ बकरियों की रखवाली नहीं करेगा। मूसा आज से तू अपने ससुरित्रों के घर में नहीं रहेगा। आज से जहां मैं तुझे भेजूंगा, जिस स्थान पे तू जाएगा वो स्थान तेरा होगा। आज से जो तू बोलेगा वो शब्द मेरा होगा। आज से जो तू कार्य करेगा वो सब कार्य मेरा होगा। हालेलुया। आज आपको प्रतिनिधि बना के लाया परमेश्वर। आज अपनी ओर से आपको परमेश्वर भेजना चाहता है, अपनी ओर से आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी ओर से परमेश्वर आपको सामर्थ देना चाहता है, स्वर्ग का सामर्थ आपको देना चाहता है। परमेश्वर पूरा अधिकार बताते हैं, सारा अधिकार परमेश्वर ने आपको दे के रखा है, मुझे देकर रखा है। जितने पवित्र स्थान पे जाएंगे वो स्वर्गीय अधिकार को लेकर आएंगे, वो परमेश्वर के अधिकार में रहेंगे, वो परमेश्वर के सामर्थ में रहेंगे, वो परमेश्वर का अभिषेक आत्मा में बने रहेंगे। हालेलुया। मूसा जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है, पवित्र भूमि है। हालेलुया। पवित्र भूमि है। पवित्र जगह में जाने के लिए पवित्र होना पड़ता है। पवित्र परमेश्वर से बातचीत करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। पवित्र परमेश्वर के कार्य करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। परमेश्वर के वरदानों को पाने के लिए पवित्र होना पड़ता है। परमेश्वर की बड़ी सेवकाई को करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। प्रभु से बातचीत करने के लिए, दर्शन देखने के लिए पवित्र होना पड़ता है। भविष्यवाणी करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। काम करने के लिए पवित्र होना पड़ता है। क्योंकि तू जहां पे खड़ा है तेरा परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया। और पवित्र परमेश्वर के रहने के कारण वो भूमि भी पवित्र हो जाती है। हालेलुया। वो चर्च भी पवित्र हो जाता है, वो जीवन भी पवित्र हो जाता है, वो मिनिस्ट्री, वो सेवकाई भी पवित्र हो जाता है, वो सारा कार्य पवित्र हो जाता है, साफ सुथरा हो जाता है जहां पे पवित्र परमेश्वर होता है। हालेलुया। मैं बताती हूँ मेरे प्रियो, उसके बाद क्या लिखा है? परमेश्वर ने मूसा को कहा, सुन मूसा, आज जब तू इस स्थान पे आया था और इस स्थान पे आज आया है जिस स्थान पे मैं रहता हूं, मैं आपको कहना, जितने लोगों ने यीशु से मुलाकात किया, जितने लोगों ने प्रभु से मुलाकात किया, जितनों ने परमेश्वर से मुलाकात किया, उनका जीवन बदल गया है। जितने लोगों ने प्रभु से बातचीत किया, उनके जीवन की परिस्थितियों को प्रभु ने बदल दिया है। उनके जीने के तरीके को प्रभु ने बदल दिया, उनके बोलने के तरीके को परमेश्वर ने बदल दिया है, उनके चलने के तरीके को परमेश्वर ने बदल दिया, उनके सेवा करने के तरीका को परमेश्वर
परमेश्वर ने बदल दिया, क्योंकि तुम बदलने वाले प्रभु के पास आए हो, बदलने वाले यीशु के पास आए हो। और आज से आपके जीवन में परमेश्वर परिवर्तन करेगा। हालेलुया। आज अगर आप नहीं गए हैं परमेश्वर के पास, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अपने घर के रूम के अंदर जाओ, जहां भी आप जाना चाहते हो रूम के अंदर जाओ, दरवाजे को बंद करो और उस पवित्र परमेश्वर से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यही समय है परमेश्वर के कार्य को देने का। ये समय है परमेश्वर आपके कांधे में अपना काम को देगा। ये समय है परमेश्वर अपने दर्शन को आपके दिमाग में डालेगा। ये समय है परमेश्वर अपने वचन को आपके मुंह के शब्द में देगा। ये समय है आपके हाथ रखने के द्वारा बीमार चंगे हो जाएंगे। ये समय है आपके चलने, आपके उठने के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। ये समय है मूसा, आज से तेरा समय आरंभ हो रहा है। हालेलुया। मैंने उनकी प्रार्थनाओं को सुना है, जब वे रोते हैं मिस्र देश में, जब वो बिलखते हैं मिस्र देश में, मैंने उनकी गिड़गिड़ाहट को सुना है, मैंने उसकी आवाज को सुना है। आज से अब तू जाएगा मेरे लिए। हालेलुया। आज से तू मेरे लिए काम करेगा। आज से तू मेरा शब्द है, आज से तू मेरा कार्य है। हालेलुया। मूसा ने जैसे सुना, परमेश्वर की बातों को सुना, मूसा ने सुना कि परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। ये परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, ये मेरे बाप दादाओं का परमेश्वर है, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर तो मुझसे बातचीत कर रहा है। हालेलुया। वो विशाल परमेश्वर, वो अद्भुत परमेश्वर, वो सामर्थी परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। अब मुझे कुछ करना है, मुझे सुनना है, उस परमेश्वर की आवाज को सुने। अब जब परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए बैठ जाए। जब आप परमेश्वर के पास जाए, कुछ देर परमेश्वर को महसूस करें अपने जीवन में। वो मूसा ने महसूस किया, जब अपने जूती को उठाया, मूसा ने परमेश्वर को महसूस किया। परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत करना चाहता है। इससे पहले आप अपने पाप को छोड़ दो, इससे पहले अपने पापों को छोड़ो, तभी परमेश्वर बातचीत करेगा। हालेलुया। मूसा से बातचीत आरंभ नहीं हुई थी, जब जूता को उसने उतारा, पवित्र स्थान पे आके खड़ा हुआ, उसके बाद ही परमेश्वर उसके जीवन से बातचीत करना चालू कर दिया। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत करने लग गया। उसके बाद परमेश्वर अपने मन की बात को, हालेलुया, जो कितने साल से, 400 साल से परमेश्वर अपने मन के अंदर जो उछल पुथल हो रहा था, वो सारी बातों को मूसा से बातचीत करने लग गया। 400 साल की गुलामी में, 400 साल की गुलामी में मिस्र के लोग, इजराइल लोग पड़े थे। 400 साल से परमेश्वर के अंदर एक बात उथल पुथल कर रहा था, वो लोगों को ढूंढ रहा था, उस मूसा की तैयारी को कर रहा था। जब मूसा पैदा हुआ, उसी दिन परमेश्वर ने उसके ऊपर चिन्ह लगा दिया। मूसा के ऊपर परमेश्वर का नजर था, वो जानता है कि मैंने मूसा को भेजा है। किस लिए? ये 400 साल से ये लोग तड़प रहे हैं, ये 400 साल से ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं। ये लोगों की आवाज को मैं सुन रहा हूं, मेरे लिए कोई एक है जो कार्य करेगा। हालेलुया। 400 साल वेट किया मूसा के लिए, परमेश्वर आपके लिए भी वेट कर रहा है, परमेश्वर आपका भी इंतजार कर रहा है। प्रभु आपकी भी सेवकाई में आपको ब्लेस करने का इंतजार कर रहा है। मैंने जानता आप जब से पैदा हुए हैं, आप में से कितने लोग परमेश्वर के पास आए, मुझे नहीं मालूम। आपने जब से सेवकाई आरंभ किया, कितने लोगों ने उपवास रखा, प्रार्थना किया, दर्शन पाया, प्रभु के द्वारा वचन की भरपूरी को पाया, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है। हालेलुया। आपका इंतजार कर रहा है, आपका बाहर छोड़ रहा है, आपके तैयारी कर रहा है, आपकी सेवकाई के लिए योजना बना रहा है, आपकी मिनिस्ट्री को फैलाने के लिए परमेश्वर योजना बना रहा है, आपके बिजनेस को परमेश्वर योजना बना रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस समय लाइट गोल हो गया है, पर मेरा आवाज आपके पास आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम को करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है, क्योंकि वो मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। जब मूसा को उसने आदेश दिया, जब मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया, तो आपको मुझे भी परमेश्वर अपने वचन से भर देगा। मूसा को जिस तरह परमेश्वर ने बातचीत किया, वैसे ही वो परमेश्वर आपको मुझे भी बातचीत करेगा। वो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, वो परमेश्वर हमारे साथ चलेगा।
वो परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ बातचीत करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ बैठने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पे लिखा है, जैसे वो स्थान पे वो गया उसके बाद में परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके हाथों में देना चालू किया। परमेश्वर से कहा, परंतु मूसा ने 3 का यहाँ पे लिखा है 3 के 10 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा, निर्गमन 3 अध्याय उसके 10 पद के लिए। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ला आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं, इसराइलों को मिस्र से निकाल ले आऊं। मैं आपको बताऊं मूसा सच में कौन है। अरे मैं और आप कौन हैं जो शैतान के पास जाकर खड़ा हो सके। मैं और आप कौन हैं जो आज इतनी बड़ी सेवकाई आरंभ कर सके। पर मैं आपको बताऊं, अब से आप और मैं परमेश्वर के प्रतिनिधि है, परमेश्वर की ओर से आ रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के वचन की भरपूरी में होकर ही अपने जीवन को मैं और आप जी रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में जब मैं और आप आएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से जब मैं और आप बातचीत करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से जब मैं और आप चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति से जब मैं और आप खड़े होंगे, मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम को लेकर आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं कौन हूं जो उसके सामने खड़ा हूं। अरे तू कुछ नहीं है, तू तो आज के बाद मेरा जन है। आज के बाद तू मूसा मेरी ओर से जाएगा। हालेलुया। तू नहीं खड़ा हो सकता तो क्या हो सकता। फिरौन के कितने लोग, फिरौन के जैसे लोग मेरे सामने आके खड़े होते हैं। हालेलुया। आपका मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आपका मेरा परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। और जो परमेश्वर काम करता है, जो परमेश्वर हमारे संग चलता है, जो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, वो परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा मेरे प्रियो, उसके बाद मूसा ने बहुत सारा बहानाबाजी करना चालू कर दिया। फिर परमेश्वर ने कहा, मूसा सुन, आज तू बदल के जाएगा। हालेलुया। आप कितना बहानाबाजी मारो कि मैं आज से उकाई नहीं करूंगा। प्रभु मेरी परिस्थिति खराब है, प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, प्रभु मेरे पास गाड़ी नहीं है, प्रभु मेरे पास चर्च भवन नहीं है, प्रभु मैं आज नहीं कर पाऊंगा सेवा, प्रभु मेरे पास जब पॉकेट में पैसा आएगा उसके बाद मैं सेवकाई में जाऊंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप और मैं जब परमेश्वर के पास जब आते हैं, परमेश्वर के पास कितना बहानाबाजी करे। अगर परमेश्वर चाहता है कि तू उसकी सेवा करे, अगर परमेश्वर चाहता है कि तू उसकी सेवकाई करे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम कराना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने मूसा ने कहा कि प्रभु मैं कैसे करूं, प्रभु मैं कैसे जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। हालेलुया। परमेश्वर क्या, उसको डाल दे, उसको भूमि पे डाल दे, उस स्थान पे डाल दे जहां पे मैं बैठा हूं, उस स्थान पे डाल दे जहां पे मेरी उपस्थिति है, उस स्थान पे डाल दे जहां मैं पवित्र परमेश्वर हूं, उस स्थान पे डाल। देख तेरा लाठी चमत्कार होने वाला है। आज तेरे जीवन में चमत्कार आने वाला है। आज तेरा दर्शन बदल जाएगा, आज तेरी सेवकाई बदल जाएगी, आज से तेरे जीने का तरीका बदल जाएगा, आज से तेरा बोलने का तरीका बदल जाएगा, आज से तेरा प्रचार बदल जाएगा, आज से तेरे जीवन की हर एक परिस्थितियां बदलने वाली है। क्योंकि तू पवित्र स्थान पे, जहां पे पवित्र परमेश्वर विराजमान है, उस स्थान पे तू बैठा है और उस स्थान पे तू अपने लाठी को रख। देख परमेश्वर का चमत्कार। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ढूंढ रहा है तेरे पास क्या है। हालेलुया। उस स्थान पे तब जाए तो, प्रार्थना के स्थान पे जाए तो तेरे पास कुछ होना चाहिए, तेरे पास सेवा का भावना होना चाहिए, आपके पास परमेश्वर की सेवा के लिए कार्य, परमेश्वर में विश्वास करने का काम होना चाहिए आपके जीवन में। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस मूसा ने कहा, तेरे हाथ में क्या। उसने कहा, मेरे हाथ में लाठी है। हालेलुया। वो तेरे लिए साधारण सा लाठी है, पर आज मैं उस लाठी को चमत्कार का लाठी बना दूंगा। हालेलुया। जो आपके पास है वो साधारण है, आपके पास जो है वो साधारण सी चीज है, पर मैं बताऊं, जैसे आप परमेश्वर के पास रखेंगे, जैसे आप परमेश्वर के पास पवित्र भूमि में सौंपेंगे, आपकी वो साधारण सी चीज बदलकर परमेश्वर के साथ सामर्थी बन जाएगा। हालेलुया।
सामर्थी बन जाएगा। भाई बताते साधारण से लाठी को उसने जैसे रखा, उसके बाद परमेश्वर उस लाठी को सर्प बना दिया, और सांप बनाने के बाद परमेश्वर ने उसे कहा, ओहो उस लाठी की पूंछ को पकड़, उस सांप के पूंछ को पकड़, और जैसे फिर से उसने उस पूंछ को पकड़ा, फिर से वो लाठी बन गया। मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, आज आपके पास जो है प्रभु उसको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपके पास अच्छा आवाज है, आपको प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपके पास अच्छा बुद्धि है, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। अगर आपके पास अच्छा हृदय रखते हैं कि आप प्रभु के लिए कुछ करें, तो प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। मैं आज आपको निमंत्रण देना चाहता हूं, जिस स्थान पे तू खड़ा है वो पवित्र स्थान पे है। हालेलुया। और आज से तू मेरे लिए कार्य करेगा। बाइबल बताती है उस लाठी को लेकर, परमेश्वर के वचन को लेकर फिरौन के पास गया, और फिरौन के पास जाकर खड़ा हुआ, और उस लाठी के द्वारा, जो नॉर्मल लाठी था, भेड़ बकरी चराने वाले लाठी को परमेश्वर अद्भुत सामर्थ के द्वारा भर दिया कि मूसा के मुंह के सामने खड़ा कर दिया। ओहो, फिरौन की सेना, मूसा फिरौन की सेना के सामने लाठी को लेकर खड़ा हो गया। और भाई बताते उस लाठी के दम से, हालेलुया, परमेश्वर के सामर्थ के दम से, हालेलुया, ओहो, गुलामी के दशा में रहने वाले पूरे इस्राएलियों को परमेश्वर अद्भुत रूप से छुड़ा कर लेकर आ गया। हालेलुया। जब तू अपने जीवन को पवित्र स्थान पे जाकर परमेश्वर के सामने जब अपने जीवन को सौंप दोगे, परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर को अपने जीवन को सौंपोगे, उसके बाद ही आपके जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर का दर्शन आरंभ हो जाएगा। उसके बाद परमेश्वर की सेवकाई आरंभ हो जाएगी। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ओहो, हमने पढ़ा निर्गमन 3 अध्याय, और उसके हमने 5 पद से पढ़ना चालू किया था, और हमने प्रभु के वचन को समझा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप जहां भी जाएंगे, आप पवित्र परमेश्वर के पास खड़े हो रहे हैं। आप पवित्र परमेश्वर के साथ में बैठकर पवित्र परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं। पवित्र परमेश्वर की सहायता, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप जब वहां पे जाकर खड़ा होंगे, सच में परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा। वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलते हुए मैं देखना चाह रहा। परमेश्वर आपको बदलने वाला है। सो मैं ये कहना चाहता, मैं प्रियो, मूसा आज के बाद तू मेरे लिए जाएगा। हालेलुया। अगर आप सेवा करना चाहते हैं, अगर आप प्रभु पे विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं, तो प्रभु आज से आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। आपके पास क्या है? आप में से बहुत लोग शिकायत करते हैं, प्रभु से कहते हैं, प्रभु मेरे पास आज ये नहीं है, प्रभु वो नहीं है, वो नहीं। प्रभु आपके पास जो भी है उसको प्रभु के पास रख दो, प्रभु को दे दो। देखिए प्रभु कैसे चमत्कार करेगा। आपके जीवन में चमत्कार आ जाएंगे, आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। आज से आपका तरीका चेंज हो जाएगा, बोलने का तरीका, खड़ा होने का तरीका बदल जाएगा, गीत गाने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट बजाने का तरीका बदल जाएगा। जब तुम पवित्र परमेश्वर के सामने बैठना आरंभ करोगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं कहूँ, धन्यवाद का कटोरा के मैं कहूँ, पिता धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, धन्यवाद आत्मा धन्यवाद। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय लाइट ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए हम इस समय आशीष देते हैं। इस सेवकाई के लिए हम आशीष देते हैं प्रभु। जितने लोग आज आपके वचन को सुने, मूसा अपने जूती को उठा, क्योंकि जहां पे तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है। और आज के बाद वहां से तू दर्शन को पाया करेगा।
और वहां से जाकर परमेश्वर की आराधना करेगा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आप मेरी सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमसे बातचीत किया। धन्यवाद जितने लोगों ने देखा, जितने लोग जुड़ पाए, प्रभु आप उनको आशीष दो। जो बाद में इस वीडियो को देखे, प्रभु उनके जीवन से बातचीत करिए। आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से। लाइट ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री के लिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे और प्रभु आपकी सेवकाई में आशीष दे। मैं ब्लेस करता हूँ आपको, प्रभु यीशु के सामर्थ्य के द्वारा आपको आशीष देता हूँ और आपकी सेवकाई बढ़ता चला जाए। पास्टर रोय जोसेफ का मैं धन्यवाद करता हूँ, रोय मुजस का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मुझे निमंत्रण दिया प्रभु की सेवकाई के लिए। प्रभु आपकी सेवकाई, आपके स्कूल को, आपके कलीसिया की सेवकाई को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। मैं सारी बातों में धन्यवाद करता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद, आपने मुझे निमंत्रण दिया। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।